नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, अंग्रेजी की कहावत है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी पुरानी जो गंदी आदतें हैं वो बहुत मुश्किल से मरती हैं या जाती हैं। शायद ऐसा ही कुछ उस हाथी के साथ भी होता है जिसको बचपन में तो चेन के साथ बांधा जाता है और वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता। तो वो चीज उसके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है कि मैं तो गुलाम हूं। तब वो जब बड़ा हो जाता है तो महावत उसको एक पतली सी भी रस्सी भी बांध देता है, तो वो उसको भी तोड़कर भागने की क्षमता रखते हुए भी उसको तोड़कर भागता नहीं है। वो उसके साथ, उस खूंटे के साथ बंधा ही रहता है। कुछ ऐसा ही किस्सा है भारत के बहुसंख्यक समाज का, हिंदू समाज का, हिंदू जनमानस का, हिंदू जनसंख्या का। बार बार बारंबार राजनीतिक पार्टियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने खूब जमकर धोया हिंदू समाज को, हिंदू मान्यताओं को और हिंदू आस्थाओं को, लेकिन कभी इन्होंने विरोध नहीं किया। और अब जब विरोध करना शुरू किया तो छोटी सी भी कामयाबी मिलते यहां ऐसे जश्न मनाया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या, कितना बड़ा खजाना इनको मिल गया। अगर तनिष्क का एड विड्रॉ हो गया तो ठीक है भाई, उसने विड्रॉ किया, उसका करना बनता था। आपका सबसे बड़ा कस्टमर बेस जो है, आपको उसकी कहीं ना कहीं दिमाग में वो रखनी पड़ेगी, उसकी इज्जत रखनी पड़ेगी, उसकी मान्यताओं की इज्जत रखनी पड़ेगी। जहां अक्षय कुमार जैसे छद्मावेशी, बिल्कुल जो कहते हैं ना, लबादा ओढ़ते हैं राष्ट्रभक्ति का और बड़ी देशभक्ति का, प्रधानमंत्री भी उनको मौका देते हैं इंटरव्यू करने का, और अंदर खाते वो कहां कहां पर मुंह मार रहे होते हैं। इसका परिणाम है कि जो लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म उन्होंने बनाई और उसको रिलीज करने के लिए अभी तक मैदान में डटे हुए हैं। तो ये जो छोटी सी खुशी जो मिली, उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब का नाम में से बॉम्ब हटा दिया, सिर्फ लक्ष्मी कर दिया। यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियोस भरे पड़े हैं कि अरे वाह, बहुत बड़ी जीत हो गई, अक्षय कुमार झुक गए, अक्षय कुमार ने बॉम्ब हटा दिया, पता नहीं क्या क्या। फिर दोबारा से अक्षय कुमार का महिमा मंडन शुरू हो गया। अरे भाई, ऐसा कौन सा आपको कारों का खजाना मिल गया हिंदू समाज को? अक्षय कुमार ने कौन सा तुम्हारे ऊपर एहसान थोप दिया अगर उसने बॉम्ब हटा दिया दिवाली के मौके पर? ठीक है, लक्ष्मी मैया की आप पूजा करते हो, आप लक्ष्मी मां को पूजते हो, इस बात की तो उसको जरा भी परवाह नहीं है। शायद आप भूल गए, एक कार्यक्रम में अक्षय कुमार ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं वैष्णो देवी गया, पूरे स्टाफ को लेकर गया, होटल में ठहराया, मैंने 3 लाख रुपए खर्चा किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि अरे भाई, 3 लाख रुपए खर्च के माता रानी के यहाँ जाने की क्या जरूरत है, चलो मैं तो कहीं किसी गरीब को दे देता हूं, मुझे उसी में माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है अक्षय कुमार जी, आप बड़े शौक से गरीबों में 3 लाख छोड़ 30 लाख बांटिए, 3 करोड़ बांटिए, हम आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। लेकिन इस फिल्म से लक्ष्मी बॉम्ब से बॉम्ब हटाने पर हिंदू समाज चुप होकर नहीं बैठेगा, आपका बहिष्कार रुकेगा नहीं। जो लोग इस बात पर खुश हैं, मैं उनको चेताना चाहूंगा और मैं उनको जगाना चाहूंगा कि आप बहुत थोड़े में मान रहे हो। फ्रांस का उदाहरण आपके सामने है, किस तरह से वहां पर एक टीचर की हत्या के बाद जब वहां के राष्ट्रपति ने एक बोल्ड स्टैंड लिया, तो स्टैंड का खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है फ्रांस को। पूरे विश्व में जहां जहां पर मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो लोग उसका बायकॉट करने पर लगे हुए हैं। मलेशिया के राष्ट्रपति तो ट्वीट करके बोलते हैं कि यह मुसलमानों का अधिकार है कि अगर कोई इस्लाम की बेइज्जती करे तो उसको सजा दी जाए। इतनी कट्टरता। भोपाल में हजारों मुस्लिम समाज के भारतीय लोग इकट्ठा हो जाते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए। मुंबई में उद्धव ठाकरे की जहां सरकार है, जहां संजय राउत और शरद पवार अपनी सत्ता चलाते हैं, वहां की एक कॉलोनी में, एक पूरे इलाके में सड़कों के ऊपर मित्रों, जो वहां के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उसके पोस्टर नीचे सड़कों पर पाट दिए जाते हैं कि आप जाइए, उसको रौंदते हुए जाइए। क्या मानसिकता है ये? हिंदू तो ये मानसिकता रखता ही नहीं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं भैया, अक्षय कुमार हो या कोई भी बॉलीवुड के और ड्रग माफिया के ठेकेदार हो, कि भैया हमारे हिंदू देवी देवताओं का बेइज्जती करना, उनका अपमानित करना छोड़ दो।
इसलिए अक्षय कुमार जी, बॉम्ब हटाने से काम नहीं चलेगा, हिंदू समाज शांत नहीं बैठेगा। इस बात का अलग जितना भी जगाना पड़ेगा। दृष्टिकोण मीडिया आज खुलकर इस बात को कहता है, अक्षय कुमार का जितना घोर विरोध करना पड़ेगा, बेशक उसके घर के बाहर धरना भी देना पड़ेगा, आमरण अनशन भी करना पड़ेगा, तो किया जाएगा। लेकिन उनको या तो इस फिल्म को विड्रॉ करना पड़ेगा, या जिस तरह से उन्होंने बॉम्ब हटाया है नाम के अंदर से, सिर्फ लक्ष्मी नाम किया, उसी तरह से जैसे ओरिजिनल फिल्म कंचना में नामकरण था कि वो जो तांत्रिक था वो भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक नहीं रखता था, हिंदी देवी देवताओं को बेइज्जती करने के लिए जो आसिफ नाम उन्होंने रखा है, उस नाम को उनको बदलना ही पड़ेगा। आज इस मंच से दृष्टिकोण की पूरी टीम की ओर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अक्षय कुमार जी से सबसे पहले तो निवेदन करता हूं कि वो ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं हिंदू समाज को, वो लॉलीपॉप चुसाना बंद करें। बहुत पैसा है आपके पास, अकूत धनराशि है। अगर एक फिल्म आपकी ठप भी हो जाएगी, डब्बे में बंद भी हो जाएगी, तो आप सड़क पर आकर भीख नहीं मांगने लगेंगे। विड्रॉ कर लीजिए इस फिल्म को। देखिए कैसे हिंदू समाज, इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज आपको सिर आंखों पर बिठाएगा। आज भी आपकी फिल्म के लिए पैसे खर्च के अधिकांश यही हिंदू समाज ही जाता है अक्षय कुमार जी, ये बात मत भूलिए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हिंदू जनमानस का, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान कीजिए और अपनी इस फिल्म को विड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको भी लगता है कि दृष्टिकोण ने आज जिस बात को उठाया है, तो कृपया ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि ये अक्षय कुमार के कानों तक, उसकी आंखों तक पहुंच जाए, उसको पता लगे अक्षय कुमार को कि हिंदू समाज जाग चुका है। हमें कोई धरना प्रदर्शन इस तरह का नहीं करना जो फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में हो रहा है। हमें चाकू छुरी चलाकर किसी की गर्दन नहीं काटनी। हम शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हम लोग कम से कम आपसे प्रार्थना तो कर सकते हैं। और एक, आप भारत तो छोड़ के कनाडा भाग चुके हो, लेकिन हिंदू तो हो, थोड़ा शर्म करो अपनी आंखों में। थोड़ा सा जो पानी है ना, उसको बचा कर रखो अक्षय कुमार जी। कृपया करके इस फिल्म को या तो विड्रॉ कीजिए या इसके कलाकारों का नाम बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।